नमस्कार, न्यूज़ 18 देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ रुंझुन कोहली और आज बात करेंगे लद्दाख की बड़ी खबरों की। तो चलिए शुरुआत करते हैं। सोनम वांगचुक के बड़े भाई सेतन दोरजे ने न्यूज़ 18 JKLH से खास बातचीत की। इस दौरान उन्होंने सोनम वांगचुक के लंबे समय तक जेल में रहने पर चिंता जताई। साथ ही उन्होंने ये भी बताया कि एपेक्स बॉडी और KDA के किसी भी मेंबर ने सोनम वांगचुक की गिरफ्तारी के बाद उनसे मिलने की कोई भी कोशिश नहीं की। सोनम वांगचुक आपकी बात के हिसाब से वो अब 2 महीना हो गया जेल में अभी पड़े हुए हैं, मगर जिस हिसाब से हमारे लद्दाख में जो मूवमेंट चल रहा है उस हिसाब से उनके लिए कोई ख़ास कहने वाला मुझे नज़र नहीं आ रहा है। जबकि वो ये लद्दाख की बात है नेशनल लेवल पे, जबकि हर स्टेट में उनके बारे में कोई यहाँ तक कि सॉन्ग गाना कंपोज करके उनके लिए एक से बढ़कर एक वो कर रहे हैं। हर कोई उनके सपोर्ट के लिए खड़े हैं, मगर ये बिल्कुल अनफॉर्चुनेट है कि हमारे लद्दाख से इस पे कोई ख़ास वो होते हुए नज़र नहीं आ रहा है। सर, शुरू में आप लोग एक बार मिला तो उनका मनोबल के साथ है जो जेल में आप लोगों को क्या संदेश दिया है कि लोगों को ये संदेश पहुँचाए? अब एक चीज़ ये है कि जेल में तो अब जेल ही होता है। हमें शुरू में परेशानी हुआ कि जेल में क्या हालात होगा, किस उस पे होगा। तो जब हम वहाँ पहुँचे तो देखा कि उनके मतलब सेहत तो उनका थोड़ा सा डाउन था, क्योंकि वो 15 दिन अनशन करके ही वहाँ गए थे, तो उसको रिकवरी होने में काफ़ी टाइम लगता है। और आपको पता है जेल में कोई ख़ास डाइट वगैरह उसका तो है नहीं, जो रूटीन पे मिलता है उसी हिसाब से उनका वो थोड़ा कमज़ोरी था। बाकी आप पूछ रहे हैं कि मनोबल उनका कैसा, तो मनोबल तो हमें पता है वो इस चीज़ पे ठीक ठाक था। वो अपने उस पर पूरा कायम था कि जो मूवमेंट हम चला रहे हैं उस पर बाकी नेता भी उसी हिसाब से चल रहे होंगे, वो उम्मीद कर रहे थे। बाकी उनको जो यहाँ पे 4 हमारे नौजवान जो शहीद हुए थे उनके बारे में काफ़ी चिंतित था, और जो हॉस्पिटलाइज्ड हुए थे उनके बारे में वो काफ़ी चिंतित था। सेतन ने 26 सितंबर को सोनम वांगचुक की गिरफ्तारी के तुरंत बाद जोधपुर जेल में उनसे मुलाकात की थी और उन्होंने कहा कि सोनम वांगचुक 24 सितंबर को मारे गए 4 लोगों के लिए बहुत परेशान थे। थोड़ा सा अचंभित करता है कि जिस मूवमेंट को चला रहा है एपेक्स बॉडी या KDA वगैरह जो भी वो हो, उनको अभी तक कोई मिलने के लिए नहीं गया। मगर रिसेंटली एक वो रिलीफ मिला कि काथुतन लेकर हमें फ़ोन आया काथुतन सियांग का कि उनको भी टॉक्स में हम शामिल कर रहे हैं। तो उस चीज़ पे हमें थोड़ा सा उम्मीद लगा कि चलो कुछ तो हो रहा है, कंसर्न उनके बारे में सोच रहे हैं, वो कर रहे हैं। सेतन ने बताया कि हाल ही में एपेक्स बॉडी के चेयरमैन थुप्स्तान छेवांग ने उन्हें फोन करके बताया कि सोनम वांगचुक एपेक्स KDA डेलीगेशन में शामिल हो सकते हैं, जो MHA के साथ बातचीत के लिए जाएगा और इससे उन्हें अपने भाई सोनम वांगचुक की रिहाई की उम्मीद की एक नई किरण भी मिली है। हमारे 3 वेटरन लीडर्स जो है मेन, जो आज तक लद्दाख को लीड करते आए हैं, हर मुश्किलों से पार करते हुए आए हैं, जिनका बहुत ही लोगों का उनके ऊपर काफ़ी विश्वास है, बहुत ही। तो अभी जो इस हालत में जो आजकल जो नज़र आ रहा है उनमें कोऑर्डिनेशन की बहुत कमी नज़र आ रहा है, उनमें काफ़ी गैप लग रहा है हुआ है। तो वो चीज़ ठीक होना चाहिए। आफ्टर ये पब्लिक का एक उन्होंने ये उम्मीद जगाया था कि लद्दाख को 6 शेड्यूल ला के देंगे और उसके बगैर लद्दाखियों का मतलब सर्वाइवल इन फ्यूचर हमारा नहीं है। तो वो 5-6 साल से इस चीज़ पे वो कर रहे थे। तो फिर उसके बाद सोनम वांगचुक बाद में आए कि उनके सपोर्ट के लिए, तो उनके सपोर्ट में उन्होंने बहुत सारे एपेक्स बॉडी KDA ने उनको बहुत काफ़ी वेलकम भी किया, उनको काफ़ी प्यार दिया और उनको अप्रिशिएट किया हर उस पर। और उन्होंने काम नहीं यहाँ से दिल्ली तक पैदल किया है, जो कि आज तक मुझे कोई हिस्ट्री नहीं है हमारा कि इतने हद तक भी कोई जा सकते हैं अपने लद्दाख के लिए, लद्दाख के कॉज के लिए, लद्दाख के फ्यूचर के लिए। और अनशन पे तो कितने दफ़ा वो बैठे हैं, आपको पता ही है कि 21 दिन मैक्सिमम था। और एज ए फैमिली मेम्बर हमें यही सबसे ज़्यादा वो होते थे, जब भी वो अनशन पे बैठते हम एक दिन गिनते थे कि आज कल उनका शक्ल ज़िंदा देख पाएंगे कि नहीं। ये हादसा, ये चीज़ें हमारे फैमिली के ऊपर ही गुजर रहा है। नॉमिनेटेड काउंसलर एडवोकेट रियाज खान से जुड़े विवाद पर
अखोने सफदर ने बड़ा बयान दिया है। सीनियर पॉलिटिकल लीडर अखोने सफदर ने काउंसलर एडवोकेट रियाज खान के नॉमिनेशन को लेकर चल रहे विवाद पर अपनी चुप्पी तोड़ दी है और इस मामले पर मजबूत रुख अपनाया है। अनोखे सफदर ने सभी स्टेक होल्डर्स से संयम बनाए रखने और कम्युनिटी में सद्भाव बनाए रखने और ऐसे बयानों से बचने की अपील की है जिनसे फूट या गलतफहमी पैदा हो सकती है। उन्होंने दोहराया कि ऐसे मामलों को और अच्छे से सुलझाने के लिए अच्छी बातचीत और आपसी सम्मान जरूरी है। एडमिनिस्ट्रेशन ने लद्दाख में कनेक्शन और कनेक्टिविटी, उसके साथ साथ टूरिज्म को बढ़ावा देने के लिए सब्सिडी रेट पर B3 हेलीकॉप्टर सर्विस की शुरुआत कर दी है। इस कदम से लद्दाख के करगिल, लिंगशाद जैसे कई दूर दराज के जो इलाके हैं वहां पर लोगों को बहुत फायदा होने वाला है। इस इलाके में विंटर में टूरिज्म बूस्ट करने के लिए यूटी एडमिनिस्ट्रेशन ने एक सर्विस लॉन्च किया जो चॉपर सर्विस, उस पर सब्सिडाइज रेट पे रहेगा। तो आपको बता दूं जो इस इलाके में सर्दियों में जाना कठिन होता है, इसलिए यूटी एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से हर साल सब्सिडाइज रेट पे चॉपर सर्विस प्रोवाइड करता है जिनको ज़रूरत हो। खासकर जो मरीज़ कभी जो ले में ट्रीटमेंट के लिए आना हो उनके लिए भी काफ़ी दिक्कत होता है बर्फ़बारी होने के कारण। तो इसलिए यूटी एडमिनिस्ट्रेशन हर साल यहाँ चॉपर सर्विस सब्सिडाइज रेट पे मुहैया कराता है। तो इस पिछले साल हालांकि कुछ दिक्कत है, लेकिन इस बार दोबारा जो सर्विस रिज्यूम हो गया वो आज से ही रिज्यूम हो गया। आज तो सिविल एविएशन डिपार्टमेंट यूटी लद्दाख ने ये घोषणा किया और आज के दिन यूटी लद्दाख के LG कविंदर गुप्ता ने चॉपर सर्विस को फ्लैग ऑफ किया, जिसमें ये सर्विस ले करगिल, ले पदुम, ले लिंगशेत, ले डिबलिंग, ले न्यारक्स, उसी तरह ले दिस्कित और ले तुर्तुक, ये 2 इलाका नुब्रा में है, यहाँ पर सर्विस अवेल कर सकते हैं। तो जिसमें आपको मैं रेट बता दूँ, फॉर एग्ज़ाम्पल ले करगिल की जो दूरी रहेगा 50 मिनट्स की जो सफ़र रहेगा उसमें जो चार्जेस होंगे पर इंडिविजुअल 7,750। उसी तरह जो ले पदुम 45 मिनट्स का सफ़र रहेगा जिसमें 6,975। उसी तरह ले लिंगशेत जो आधे घंटे का सफ़र रहेगा उसमें 4,650। उसी तरह न्यारक्स डिबलिंग ये दोनों का भी 30 मिनट का सफ़र रहेगा, उसी का सेम रेट है 4,650। लद्दाख के करगिल जिले में संकू इलाके में जामिया मस्जिद इमाम हसन उल अस्करी में हजरत फातिमा जहरा की पैदाइश का दिन बड़े सम्मान के साथ मनाया गया। आसपास के इलाकों से हजारों लोग इस कार्यक्रम में शामिल हुए। कार्यक्रम में शेख सादिक बलावी ने लोगों को संबोधित करते हुए और हजरत फातिमा जहरा की जिंदगी, उनके चरित्र और उनकी सीखों के बारे में बताया। उन्होंने कहा कि फातिमा जहरा हमें पवित्रता, सच्चाई, दया और जुल्म के खिलाफ खड़े होने का संदेश देती है। कार्यक्रम का अंत अमन, भाईचारे और एकता की दुआओं के साथ हुआ। लद्दाख की स्की माउंटेनियरिंग एसोसिएशन ने गवर्नमेंट हाई स्कूल थसगाम के साथ मिलकर थसगाम के पास के पहाड़ों में एक स्टूडेंट ट्रैकिंग प्रोग्राम ऑर्गेनाइज करके इंटरनेशनल माउंटेन डे मनाया। इस ट्रैकिंग इवेंट को मशहूर स्की कोच सैयद शमसुद्दीन ने लीड किया, जिन्होंने स्टूडेंट्स को इंटरनेशनल माउंटेन डे की ग्लोबल महत्व के बारे में बताया। उन्होंने इकोसिस्टम को बनाए रखने, बायोडायवर्सिटी की सपोर्ट करने के लिए, परंपरा को बचाने और लाखों लोगों के लिए पानी की सिक्योरिटी पक्का करने में पहाड़ों की अहम भूमिका पर जोर दिया। बातचीत के दौरान उन्होंने शारीरिक विकास, पहाड़ों की सेफ्टी और प्रकृति के साथ गहरा कनेक्शन बनाने के महत्व पर भी जोर दिया। लद्दाख के मुख्य सचिव डॉक्टर पवन कोतवाल ने लद्दाख पुलिस द्वारा आयोजित डीजीपी आईजीपी सम्मेलन का उद्घाटन किया। सम्मेलन में कई पुलिस अधिकारी और जवान भी मौजूद रहे। इस अवसर पर मुख्य सचिव ने कहा कि पुलिस समाज में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभा रही है और उन्होंने इसके लिए पुलिस की सराहना भी की। वहीं LG कविंदर गुप्ता ने कार्यक्रम के अंतिम सत्र में हिस्सा लिया। LG कविंदर गुप्ता ने इस अवसर पर कहा कि इन चर्चाओं और सिफारिशों का पुलिसिंग को मजबूत करने में बहुत महत्व है। उन्होंने अधिकारियों को और जवानों में आग्रह किया कि वे सुरक्षा और कानून व्यवस्था को और बेहतर बनाने की कोशिश करते रहें।